जो देश का प्रधानमंत्री खुद को भगवान शिव से मिलाने की बात करता हो, डमरू लेके, कल वो नागपुर में डमरूबाज हो गया, वो डमरू बजा रहा है। अरे सनातनियों कब जागोगे ठाकुर और पंडित, तुम्हारे ही देवी देवताओं का अपमान कर रहा है वो। ये भगवान कृष्ण का रोल है, तुम्हारे जैसे गद्दार का रोल नहीं है मोदी। इस देश में हो दादा या इस राज्य में हो, बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हर जगह सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित हैं। बस रात को 2 बजे जाइए, गहनों से लदे हुए जाइए, गहने भी नहीं बचेंगे, इज्जत भी नहीं बचेगी। ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि गृह मंत्री जी ये भी बोले हैं। नहीं हाँ। बोलने दिया करिए, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं फिर? बोलिए 0% की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। गहने लाद के चलो, ना इज्जत बचेगी ना गहने, क्योंकि देश के पटल पर ये गुंडे बैठ चुके हैं। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे आप। जो देश का प्रधानमंत्री खुद को भगवान शिव से मिलाने की बात करता हो, डमरू लेके, जुमलेबाज आज डमरूबाज हो गया। कल वो नागपुर में डमरूबाज हो गया, वो डमरू बजा रहा है। अरे सनातनियों कब जागोगे ठाकुर और पंडित, तुम्हारे ही देवी देवताओं का अपमान कर रहा है वो। खुद को शिव की जगह पे लाकर डमरू बजाते हुए अपना, ये भगवान कृष्ण का रोल है, तुम्हारे जैसे गद्दार का रोल नहीं है मोदी। वोट चोर जल चोर का खेल नहीं है ये वो शिव भगवान है जिसने रचना रची है इस कायनात की। अरे दरिंदों, जो सत्ता में बैठे दरिंदों, कुछ तो शर्म करो। अंधभक्तों, कुछ तो शर्म करो। पहले राम के नाम से, फिर हनुमान के नाम से, फिर वो केदारनाथ के नाम से, फिर ये अभी आपका क्या चल रहा है आजकल? सोमनाथ किसका मंदिर है? भगवान शिव का। और शिव कौन है? जिन्होंने देश दुनिया की रचना विधाता है वो। उसको मोदी की तुलना में लाके खड़ा कर रहा है ये अंधभक्त समाज, जो मोदी को भगवान मान रहा है। कोई विष्णु मानता है, कोई राम मानता है, कोई जगन्नाथ मानता है, अब ये शिव मानने लग गए। अरे भैया, तो फिर एक बात बताओ ना, मंदिरों में इन देवी देवताओं की तस्वीर क्यों है? देवियों में लगाओ मोदी की पत्नी की, और देवता में लगाओ देव मोदी की, और हर मंदिर में नाम बदल दो, बस तस्वीर मोदी की रखो। शिव का मंदिर हो तो मोदी, हनुमान का मंदिर हो तो मोदी, राम का मंदिर हो तो मोदी। ये चंपकलाल कौन है? अयोध्या का लूटने वाला, अयोध्या की जमीनों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ के जमीनों का लूटने वाला। आज ये एक डकैत सोमनाथ मंदिर में पहुंच गया। वो कौन था मोहम्मद गजनबी मुझे मालूम नहीं, मगर हमारे देश का सारी संपत्ति, सारे खजाने, ये जो आपका ये होता हमारा ये देश का खजाना, वो लूट लिया। रिजर्व बैंक उसके खजाने लूट लिए, उसके सोने लूट लिए। आज देश मालूम है कैसे चल रहा है? देश डॉलर बेच के चल रहा है, मगर देश का प्रधानमंत्री एक लुटेरा प्रधानमंत्री। पहले राम मंदिर को लूटा, राम मंदिर की जमीनों को लूटा, अब सोमनाथ मंदिर को लूटने चला गया। मोहम्मद गजनबी ने तो कुछ नहीं लूटा था, इस अकेले ने पूरे देश को लूट लिया। उसने तो एक ही मंदिर लूटा था, इसने पूरे देश के ईमान को लूट लिया, इसने पूरे देश के धर्म को लूट लिया। ये वो दरिंदा देश के ऊपर बैठ चुका है। सनातनियों, ठाकुरों, पंडितों, कब जागोगे? कब तुम्हारी आत्मा जागेगी? तुम्हारा ये दरिंदा भगवान के रूप में आ गया है। ये दरिंदा नरेंद्र मोदी खुद को भगवान कहलाता है, और तालियां बजाते हैं अंधभक्त। वाह वाह मेरे देशवासियों। और कुछ सवाल बस इतना था, जैसे हमारे साथ दादा भी थे, उन्होंने कहा, उनका साफ कहना था कि इस देश में राम राज लाने से पहले राम की नीति लाना होगा। राम की नीति जब आएगी, लोगों की मानसिकता बदलेगी, तब जाके यहाँ पर बेटियां सुरक्षित होंगी। और बेटियां यहाँ पर ना तो योगी के कहने से सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, न उनके कहने से सुरक्षित हैं, न गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने से सुरक्षित हैं। जब तक इस देश के नागरिक, इस देश के व्यक्ति अपने दिमाग की सोच नहीं बदलेंगे, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो हमारे साथ भैया जी मौजूद है। दादा, आपने बहुत सही कहा, आपने सही कहा
आपने सही कहा, बिल्कुल मेरा सही एक कहा। शब्द, एक सवाल, हाँ। एक जवाब, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल ये कहिए। जो विचारधारा के हमारे पंडित जी अभी बोल रहे थे, दरअसल ये दूसरी विचारधारा के थे। आखिर इनका जमीर जागा। मैं इसके लिए इनको सल्यूट करता हूँ। इन्हें पता लगा कि अगर राम राज लाना हो तो रावण राज को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए देश और प्रदेश सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद करना पड़ेगा। ये राम की नहीं, रावण की सरकार बैठ चुकी है देश के पटल पर।